हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने टॉपिक लिख रखा है मैंडलवाद से विचलन। कल जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा हुआ था मैंडल के नियम, और मैंने वहां बताया था आपको कि अगर आपको ये इस टॉपिक समझना है तो आपको वो 3 नियम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये 3 नियम मैंडल के और ये 5 घटनाएं जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेंडलवाद से विचलन। मेंडलवाद से विचलन का मतलब है मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उन 3 नियम के अलावा, मतलब मेंडल के अलावा कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेंडल के नियमों को और ज्यादा स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि ये 5 घटनाएं ऐसी हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने इस पर कई सारी स्टडी करी और अपने प्रूफ प्रोवाइड करे, जिनसे पता चला कि ये मेंडल के नियम से हटकर के कुछ सिद्धांत प्रस्तावित हो रहे हैं। इन्हें मेंडलवाद से विचलन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल के 3 नियम आपको याद होंगे, प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 2 घटनाएं जो हैं जहां पर प्रभाविता नाम आपको दिख रहा होगा, ये 2 घटनाएं पहले लॉ पर आधारित हैं या पहले नियम पर आधारित हैं। वहां कह रहे थे कि जब एक जीन दूसरी अगली पीढ़ी में जाएगा तो वो दोनों या तो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। पर यहाँ नाम से समझ में आ रहा है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब जो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। मतलब क्या? तो वैज्ञानिकों ने मिराबिलिस जलापा, ये पौधे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो कॉपी में नोट डाउन करें। मिराबिलिस जलापा जिसे 4 o'clock कहते हैं, और स्नैपड्रैगन फ्लावर, इनमें पौधों में जो वैज्ञानिकों ने स्टडी करी या शोध किया उसमें उन्होंने 2 प्रकार के पुष्प लिए, एक लाल कलर का पुष्प और एक लिया उन्होंने सफेद कलर का पुष्प। अब अगर मेंडल के नियम से देखें तो प्रभावी और अप्रभावी होना चाहिए था, या तो लाल आना चाहिए था अगली पीढ़ी में या सफेद आना चाहिए था। पर जब उन्होंने स्टडी किया तो ना लाल आया ना सफेद आया, गुलाबी रंग के पुष्प वहां पर देखने मिले थे जो मेंडल के नियम से विचलन प्रदर्शित कर रहे थे। तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण हुआ कि प्रभाविता पूर्णतः प्रदर्शित नहीं हो रही है। दूसरी बात करें सहप्रभाविता। सह मतलब होता है साथ साथ, तो साथ साथ का मतलब होता है या तो प्रभावी लक्षण होगा या अप्रभावी लक्षण होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा, तो साथ साथ का मतलब क्या है? तो वैज्ञानिकों ने रक्त समूह में और मवेशियों में, गाय में इन्होंने खोज करी, लक्षण लिया, एक काले रंग की गाय एक सफेद रंग की गाय। जब दोनों को संकर कराया तो मेंडल के नियम से तो या तो उन्हें काला रंग मिलना था या सफेद रंग मिलना था, बट उन्हें ना काला मिला ना सफेद मिला, बल्कि आप जानते होंगे चितकबरा रंग जिसे रोन कलर भी कहते हैं। तो उन्हें गाय में सफेद और काले दोनों रंग के अलग अलग धब्बे दिखाई दिए एक ही गाय के शरीर पर। तो कोई भी जीन अपने आप को अप्रभावी या कोई भी जीन अपने आप को प्रभावी प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, दोनों ही लक्षण साथ साथ देखने मिल रहे थे। इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रक्त समूह। रक्त समूह में एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है। माँ ने अगर मतलब माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है और बच्चे में ओ आ जाता है, तो ए भी अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, बी भी प्रदर्शित कर रहा है, तो बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चल रहे हैं, बहुविकल्पिता, बहुकार्य की वंशागति और बहुजीनी वंशागति। 3 नाम बहु से हैं, तीनों में बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए तीनों नाम को आप देख रहे होंगे कि तीनों नाम दिए हुए हैं, तीनों बहु से शुरू है। मैं आपको पहला एक बता दे रही हूँ, कोशिश करिएगा इनके इंग्लिश वाले नाम भी अगर आपको याद होते हैं। बहुविकल्पिता, बहु मतलब जहां भी लगा होता है, मतलब बहुत सारे विकल्प। हमने मेंडल में देखा नियम से कि एक जीन के 2 ही विकल्प होते हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी। पर मेंडल के नियम से विचलन जब देखा गया तो उसमें देखा गया एक जीन के जब 2 से ज्यादा एलील होते हैं तो ऐसे जीन को कहा जाता है बहुविकल्पी जीन। जैसे रक्त समूह, चमड़ी का रंग, ऊंचाई, ये सब कैसे होते हैं? बहुविकल्पिता के उदाहरण होते हैं, जिन्हें हम एक सिंगल व्यक्ति में पढ़ करके या व्यक्ति को देख करके सारे रक्त समूह या सारी चमड़ी के रंग के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो बहुविकल्पिता मतलब जब एक जीन के 2 से ज्यादा एलील होते हैं, क्योंकि हर जीन के 2 ही एलील होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। यहाँ की तो कहानी निपट गई। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुकारकी वंशागति और बहुजीनी वंशागति। ये दोनों ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार आते हैं। इनमें से आप एक को याद करेंगे तो दूसरा आपको डेफिनेटली याद होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे विपरीत हैं? बहुजीनी मतलब बहुत सारे जीन, इसको अगर हम लिखें तो जीन 1, जीन 2, जीन 3, बहुत सारे जीन जब एक ही लक्षण को एक्सप्रेस करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। बहुजीनी, बहुत सारे जीन एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कहलाता है बहुजीनी वंशागति। इसके विपरीत होगा बहुकारक की वंशागति, जब कारक 1, कारक 2, कारक 3, बहुत सारे कारक को प्रदर्शित करने के लिए एक ही जीन जिम्मेदार हो, या एक ही जीन के द्वारा बहुत सारे कारक प्रदर्शित किए जा रहे हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुकारकी नाम को पकड़ लीजिए। बहुकारकी मतलब बहुत सारे कारक हैं, मतलब लक्षण बहुत सारे हैं, जीन एक है,
पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुजीनी। जीन बहुत सारे हैं, लक्षण केवल एक है। तो बहुजीनी में जीन बहुत सारे, लक्षण एक, बहुकारकी में कारक बहुत सारे, जीन एक। इस तरह से आप इस वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए। कहीं भी डाउट जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप जितना शेयर करेंगे आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।